हाय दोस्तों, सनी देओल के जाट फिल्म के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग मुझे ये पूछ रहे थे देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों। जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई जाट का तेलुगु और तमिल ट्रेलर क्यों नहीं आया, तो भाई देखो, वो मुझे तो नहीं लगता है कि ये तेलुगु और तमिल में ये फिल्म आ रही है। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, अगर ये तमिल और तेलुगु में आती तो उसी दिन इसका ट्रेलर आता। और जो कल फिल्म रिलीज़ होने वाली है अपना रॉबिन हुड, जो माई थ्री मूवी मेकर्स की फिल्म है, वो भी मतलब उसके साथ ये फिल्म फिर इसका तेलुगु वगैरह ट्रेलर अटैच हो जाता। पर ऐसा नहीं है, ये शायद एक ही लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है, और विच इज़ गुड। क्योंकि हमने देखा है जिस तरीके से छावा को लेके, हालांकि उसके तेलुगु वर्जन में उसको 15 करोड़ मिले, बट मुझे, हाँ, हालांकि हो सकता था कि माई थ्री मूवी मेकर्स पर बजट ज़्यादा हो सकता था, मे बी इसीलिए इन लोगों ने नहीं किया, और इन्हें डाउट था। क्योंकि देखो, तेलुगु में ऐसी फिल्में बनती आई है और लोग देखते हैं, एंजॉय भी करते हैं, बट मे भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो ज़्यादा तेलुगु एक्टर्स को प्रेफर करते हैं। तो ये, और वैसे भी तेलुगु स्टेट्स में आई थिंक आंध्रा छोड़ के बाकी जगह पे, आंध्रा में भी थोड़े बहुत लेकिन ज़्यादा नहीं, बट हिंदी में देखते हैं लोग फिल्में। हाँ, ये बात तो मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि जाट का क्रेज़ मैंने ओवरऑल सब जगह पे देखा है, ग्राउंड लेवल पे अच्छा खासा। तो आई डोंट थिंक कि इसको, मैं तो कहूँगा ये अच्छा किया इन लोगों ने डब नहीं किया है। अगर होता तो भाई अभी तक ट्रेलर आ जाता। तो ये मैंने आपका जो एक सवाल है उसका जवाब दे दिया कि ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज में आ रही है। ओके, दूसरा जो अपडेट है इसका, इसका जो बजट है अभी 100 करोड़ से लेके 125 करोड़ के रेंज में बताया जा रहा है। 100 करोड़ मान के चलो, क्योंकि सब जगह पे वही देखने को मिला है अभी। तो बाकी तो मैं अपडेट देते रहूँगा, लेकिन ये यहाँ पे, और जो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये फिल्म अभी एट प्रेजेंट, इस फिल्म का रन टाइम को लेके जो लोग बोल रहे हैं कि भाई कितने घंटे की ये फिल्म है, तो ये 2 आवर्स 38 मिनट्स की फिल्म है। ओके, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे, पौने 3 घंटे की मान के चलो ये फिल्म है। ओके, और ए फिल्म्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, और यशराज फिल्म्स भी। यशराज, हाँ, जो लोगों को, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, जो लोग ये बोल रहे हैं कि यशराज का क्या एंगल है, मुझे लगता है यशराज फिल्म्स ओवरसीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और ए फिल्म्स हिंदी डब में करेगा। ओके, हिंदी डब में ए फिल्म्स नहीं किया था ना, आई थिंक ये भी पुष्पा भी, हाँ, पुष्पा 2। तो भाई उनका उनके साथ कनेक्शन होता है, स्क्रीन काउंट्स लेने में बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देते हैं। ए फिल्म्स इज़ सो टैलेंटेड भाई। वो जो रवीना टंडन के हस्बैंड का है, वो ए फिल्म्स, आई थिंक बहुत ज़बरदस्त है वो। तो आपको स्क्रीन काउंट्स को लेके कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बोनस तो तब हो जाएगा अगर आपके जो प्यारे सिकंदर भैया के अगर रिव्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं, तो आप लोगों के लिए डबल बोनस हो जाएगा, ये मैं गारंटी बोल रहा हूँ। क्योंकि भाई थिएटर ओनर्स आजकल ये नहीं देखते कि हीरो कौन है, अगर आपकी फिल्म नहीं चलती है। क्योंकि याद करो, बेबी जॉन की बहुत ज़्यादा ही थिएटर्स में हिंदी वाले, ताकि पुष्पा का कम हो कलेक्शन, इसलिए बहुत उड़ रहे थे, नहीं नहीं बेबी जॉन बेबी जॉन। और भाई बेबी जॉन 3 दिन के बाद थिएटर ओनर्स ने भी बोला बाय बाय बेबी जॉन, हम वापस पुष्पा 2 को लेके आते हैं, और उन्होंने किया था। सो कहने का मतलब ये है कि कोई भी किसी को, आजकल बॉलीवुड का पोपट भी इस मामले में होता है कि वो लोग दूसरी फिल्मों का भाई बहुत निगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, पूरे लोग उस पर गुस्सा करते हैं, खुद बॉलीवुड पे ही। और ये फैक्ट है, आप लोग जब निगेटिविटी, और कुछ लोगों, ये जो अभी सिकंदर की थोड़ी बहुत एडवांस बुकिंग में क्यों लगी पड़ी है मालूम है, इन लोगों ने छावा की बदनामी करने की कोशिश की थी, छत्रपति संभाजी महाराज जी के अगेंस्ट ये लोग बोले थे, और इसका असर दिखा है। नागपुर में इन लोगों ने जो कांड किया था, ये पूरा असर सलमान खान के फैंस पे भी पड़ा है। तो जो फ़ैन थे वो नहीं भी रहे, और कोई उसको अब भाव नहीं दे रहा है, इसीलिए इन लोगों को हेट मिलता है, क्योंकि ये लोग फैलाते ही हेट है। अब इनको सिखाया ही नहीं जाता है कि भाई भाईचारे से रहो एंड ऑल रहो। तो भाड़ में क्या है भाईचारा, हम भी भाई स्वतंत्र हिंदू है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमसे, हिंदू हिंदू भाई भाई, बात ख़त्म। तो यही है कि ये लोग सीखते नहीं है, और सब जगह पे ये पेले जाते हैं। इजराइल इनको तोड़ रहा है अभी, कर्मों का फल है भाई, बाकी कोई नहीं है, ये कर्म है जो इनके आ रहे हैं। और अब जो दुनिया है ना, वो अब एक विनाश की ओर है। तो ये पूरे ख़त्म होने वाले हैं बहुत ही जल्दी शायद। और इसीलिए दुनिया का भी भाई कुछ ज़्यादा, अब मुझे नहीं लगता है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो ज़्यादा दूर है, ये होके रहेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो भाई तब तक एंजॉय कर लो और इनको पेलते रहो। वैसे भी जवान नंगा हो गया, पुष्पा 2 सबका बाप बन गया इन लोगों का, बॉलीवुड वालों का। तो ये होते रहेगा, ये तो शुरुआत है। अब तो जाड़ भी बन जाएगा इनका बाप बहुत जल्दी ही, आगे चल के क्या पता भाई। और इस साल तो ये लोग सब भूल रहे कि इनका एक सुपर बाप आ रहा है। कंतारा चैप्टर 1 को ये लोग बहुत सीरियसली नहीं ले रहे, बहुत ही ईजी ले रहे। उस फिल्म ने, जब पार्ट 1 आई थी, जिसकी पहले 0 आई थी, उसने 400 या 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड मार दिया था। इसका पार्ट 2 आ रहा है, ये लोग बहुत ही ईजी समझ रहे हैं बाकी फिल्मों को।
तो रियलिटी ये है कि अब वो खांडम वंडम ख़त्म हो गया। इवन अब वॉर टू भी इस बकरे को जवान को पेलने वाला है। तो ये तो शुरुआत है इनके विनाश की। तो करने दो ना काम लोगों को। ऐसे किसी के भी साथ करने दो। डिजास्टर होने के लिए आ रहे तो होने दो। इनके देख लेना तुमने, वो लुक्खा इब्राहिम, वो मोटा गेंडा सा, वो क्या नाम है उसका, अरे वो जुनैद, डिजास्टर हुए वो। पब्लिक अब बहुत एग्रेसिव हो चुकी है। पब्लिक हेट देखती है कि कौन कौन से हीरो के फैंस अपनी करवा रहे हैं, तो पब्लिक उसके उस हीरो को बराबर जवाब देती है कि जाएंगे ही नहीं भाई, तुम कितना ही कर लो प्रमोशन। देख लिया पब्लिक का बॉयकॉट। इसलिए बोलता हूँ कि ये लोग जब तक सुधरते नहीं ना कि भाई दूसरे धर्म का है तो क्या हुआ, सपोर्ट करना चाहिए। ये जिस दिन ये सुधर जाएंगे इस दिन पब्लिक भी सुधर जाएगी, वरना ऐसा ही होते रहेगा। ये फैक्ट है, ये कुछ नहीं नया बोल रहा हूँ मैं, ये फैक्ट है। इनको अब सुधरने की ज़रूरत है। नहीं सुधरेंगे तो पेले जाओगे। लास्ट के कितने तो साल से यही हुआ है। लाल सिंह चड्ढा लग गए, वो कौन सी थी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान लग गए, और इसके तो भाई सारे ही फ्लॉप है आने वाले के। और वो तो बेचारा कॉरपोरेट पे बचा हुआ है, उसका तो वो डोंकी भी डिज़ास्टर गया जब सलार आई थी। इसलिए भाई क्लैश वैश तो ये अब करने नहीं रहे हैं। और अच्छा किया इन लोगों ने जाट के साथ क्लैश नहीं किया, क्योंकि भाई जाट इनको फाड़ देता फिर। क्योंकि मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको ग्राउंड लेवल की हाई पता चलेगी। क्योंकि जो छावा देखे वो जाट के पीछे तगड़ा दौड़ने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पहले ही बोल रहा हूँ, इन लोगों को अभी भी सुधरने का वक्त है। बेवजह हेट मत फैलाओ, क्योंकि तुम जितना वो सनी देओल को कुछ बोल रहे हो, विकी कौशल को, छत्रपति संभाजी महाराज जी का कुछ ना कुछ बोल रहे हो, तुम्हारी फिल्म पे जो असर पड़ रहा है, अगर थोड़े भी अनपढ़पंथी छोड़ दो ना ज़रा, और एजुकेशन लेने स्कूल कॉलेज में जाओ, उधर नहीं जाओ, तो सच बोल रहा हूँ मेरे भाई, बहुत सुधर जाओगे तुम। और तुमको भी समझ में आएगा कि दुनिया आगे जीने के लिए है, ना कि इसको तोड़ के भाई तू हमारा बन जा, हमारा ही पूरा दुनिया बन जाएगा। कुछ नहीं होने वाला वैसे। वो दादागिरी गए दिन, पप्पू निकल लिया। पप्पू 29 नहीं, अब वो अगले 30 29 में भी नहीं आने वाला। हाँ, भूल जाओ, भूल जाना अब।